का साथियों आपके आहार एवं पोषण का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था। इसका सेकंड लेक्चर है। इसका छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है आपका मोटे चारे का मोटे चारे क्या है, पशु आहार में मोटे चारे का महत्व, इंपोर्टेंस। मोटे चारे का इंपोर्टेंस की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए मोटे चारे बी चारे जिनमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक हो। रेशा कितना? 18% से अधिक। और संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा 60% से कम हो। कहने का मतलब टोटल 100% में 18% से अधिक हो क्या? रेशा। क्या हो? अधिक रेशा। और टोटल में 60% से कम हो कौन सा? पाचक तत्वों की मात्रा कम होनी चाहिए। ऐसे चारों को मोटे चारे कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोटे चारे बोल सकते हैं। आगे महत्व की बात की जाए तो ये हार वृद्धि में सहायक होती है। आहार यानी भोजन, भोजन की वृद्धि में सहायक यानी मददगार होता है। कौन सा? मोटा चारा। मोटा चारा मददगार होता है आहार की वृद्धि में। आगे इसकी आगे बात की जाए, मोटे चारे सस्ते एवं शीघ्र शक्तिदायक होते हैं। मोटे चारे अगर हम खरीद के लाते हैं, परचेस करके आते हैं तो सस्ते होते हैं और शीघ्र शक्तिदायक, पावर, एनर्जी, मतलब जल्दी एनर्जी मिलती है। पशु को इसके अजमो खाने से जल्दी एनर्जी मिलती है। आगे चलते हैं। देखिए ये अगला नेक्स्ट, रूमेन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और क्रियाशीलता में वृद्धि सहायक होता है, बढ़ाने में सहायक होता है। रूमेन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक होता है। आगे ये पाचन संस्थान में संकुचन और विमोचन की क्रिया संपन्न कराता है। क्या? संकुचन विमोचन की क्रिया संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका मोटे चारे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये पाचन संस्थान में आवश्यक तनाव उत्पन्न करते हैं। तनाव उत्पन्न करते हैं कौन? मोटे चारे। मोटे चारे अकेले ही जीवन निर्वाह की आर्थिक पूर्ति करते हैं। अगला है, मोटे चारे अगर हम अन्य चारों की अपेक्षा खिलाएं तो जीवन निर्वाह आपको पता है जिससे जीवन की दैनिक क्रिया चलती रहे। तो मोटे चारे को खिलाएं तो जीवन निर्वाह, आहार की पूर्ति आसानी से होती रहती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुधारू पशुओं के आहार देने के सिद्धांत। दुधारू पशुओं को आहार देने के सिद्धांत और डेयरी पालन के पशुओं को आहार देने के सिद्धांत। दुधारू पशु और डेयरी पालन दो क्वेश्चन है कि में। ठीक है, दुधारू पशुओं में दूध देने वाले पशु, डेयरी पालन के पशुओं में डेयरी पर रखे जाने वाले पशु, जो डेयरी पर रखते हैं वो भी पशु दूध ही देते हैं। ठीक है, सिद्धांत की बात की जाए तो पशुओं को संतुलित एवं नियमित आहार देना चाहिए। संतुलित यानी कि जिनमें सभी पोषक तत्व, नियमित यानी कंटिन्यूटी जो होना जरूरी है। और एक ही दिन हम आहार ना दें तो पशु दूध से कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। आगे पशुओं को स्वच्छ, स्वादिष्ट, पौष्टिक, सस्ता खाना आहार देना चाहिए। पशुओं को स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ, क्लीननेस जरूरी है। सस्ता भी हो, स्वच्छ भी हो, स्वादिष्ट भी हो, ठीक है, और पौष्टिक भी हो। अगर आपको स्वादिष्ट खाना देते हैं, पौष्टिक होता है और सस्ता भी है तो आपको, पशु को भी अच्छा लगेगा, आपको भी ठीक रहेगा। क्योंकि मान के चलो जितने की इनकम नहीं हो रही और आप इतना इन्वेस्ट आहार में कर रहे हैं तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए खाना आहार कैसा होना चाहिए? सस्ता। आगे अगला पॉइंट है इसका, पशु के चारे में अचानक परिवर्तन, नो चेंजिंग, मतलब डायरेक्टली तुरंत ही चेंजिंग नहीं कर सकते, धीरे धीरे आप पशु के आहार में चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पशु आहार में पहले दाना खिलाएं, फिर सूखा चारा, उसके बाद हरा चारा खिला सकते हैं। पहले दाने में जैसे कि आप खाली समझ लेती है, उपजात पीना है किसी प्रकार की या कोई दाना है, उसको हम खिला सकते हैं। पर सूखा चारा दें, उसके बाद हरा चारा दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आपका है पशु को कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता। अब शुष्क पदार्थ आप दे रहे हो तो उसका 2/3 भाग सूखे, कैसे 2/3 भाग हम सूखे चारे देंगे और उसके बाद हरे चारे 1/3, हरे चारे, और उसके बाद 1/3
दाना एवं उपजा उपजा देना चाहिए। उपजा जैसे कि खली पीना वगैरह देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। इसमें क्वेश्चन आपका पाचन गुणांक क्या है? पाचन गुणांक क्या है ज्ञात करने का सूत्र लिखो। जो पशु खाना खाता है उसको पचने का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए कैसे ज्ञात करें पाचन गुणांक। किसी भी खाद्य में पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा, जो किसी भी खाद्य पदार्थ हो पोषक तत्व की जो प्रतिशत मात्रा होती है जो पच जाती है, क्या हो जाता है? पच जाती है। कोई सा भोजन हो, संतुलित हो, वर्धक हो, कोई सा भी हो, जो भी खाद्य में जो मात्रा रहती है वो पच जाती है, उसे पोषक तत्व का पाचन गुणांक कहते हैं, कहलाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? पोषक तत्व का पाचन गुणांक बोलेंगे। ठीक है, उसको हम सॉल्व करने या ज्ञात करने का सूत्र फॉर्मूला है पशु पाचन गुणांक। पाचन गुणांक देखिए सबसे पहले खाए गए चारे की मात्रा, जो पशु ने कितना चारा खाया है, ठीक है, उसमें से हम लेस कर देंगे गोबर में निकली हुई चारे की मात्रा। गोबर के रूप में कितनी मात्रा निकली है, और इसके इंटू में 100 होगा, और पूर्ण खाए गए चारे की मात्रा, टोटल कितना पशु ने चारा खाया है और उसमें, ठीक है, और गोबर के रूप में कितना निकला है और खाया कितना, और टोटल पूर्ण। इससे हम पाचन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। पशु आहार में देने वाले पोषक तत्व, जो हम पशु आहार देते हैं, वर्धक राशन, संतुलित आहार और जीवन निर्वाह और सभी आहारों में जो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो आपके 6 पोषक तत्व होते हैं। कितने? 6। सबसे पहले पानी होता है। पानी को मैंने आपको बता दिया कार्य वर्षा होती है। खनिज लवण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, विटामिन भी होते हैं। ये सभी पोषक तत्व पशु आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रत्येक पशु आहार में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पशुओं को हम जैसे कि वो चारा, क्या चारा देते हैं ना, तो चारा कौन कौन से मौसम का? एक होता है रबी मौसम और एक होता है खरीफ, रबी और खरीफ। तो देखिए खरीफ एवं रबी मौसम में उगाए जाने वाले चारों के नाम, जो पशुओं के लिए रबी और खरीफ मौसम में उगाते हैं, वो कौन कौन से चारे हैं? तो सबसे पहले खरीफ मौसम की बात की जाए तो इसमें ग्वार होता है आपका, लोबिया, एमपी चरी, नेपियर और बाजरा। ग्वार, लोबिया, एमपी चरी और बाजरा और नेपियर घास, इन घासों को हमका खरीफ ऋतु में उगाते हैं। कौन सी ऋतु में? खरीफ ऋतु में, जो पशुओं को खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आगे रबी मौसम में, रबी यानी कि ठंडों में, यानी कि जैसे कि नवंबर दिसंबर में, इसमें आपका बरसीम आता है, जई आता है, लूसन, ठीक है, और सेंजी, ये आपके चारे होते हैं। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली क्लास में।